नमस्कार मित्रों, आज देश के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ एक ही खबर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, और जिसके कारण हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दुख की इस घड़ी में जहां पूरी दुनिया मदद करने की कोशिश कर रही है, वहां शायद हम भारतीय लोगों के पास एक ऐसी संजीवनी बूटी थी जो हमेशा से थी, लेकिन शायद इस दुख की घड़ी में हम उस बूटी, उस संजीवनी बूटी को भूल बैठे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आज के इस वीडियो में आपको उस संजीवनी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेसर, NLP कोच और हीलर हूं। और आज इस घड़ी में जहां पूरा भारत एक विपत्ति में है, मैं आपको उस बूटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हम सबके पास हमेशा से थी। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं और हम उन्हें पवन का देवता भी कहते हैं। और पवन पुत्र हनुमान के लिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जिसका मतलब होता है, हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूं। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि दुर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। तो आज हम इस मंत्र के माध्यम से इस पवन पुत्र हनुमान का आह्वान करते हैं, क्योंकि आज हमने जो दोष इन 5 तत्वों में से वायु तत्व के साथ किया था, जो कर्मा हमने क्रिएट किया था वायु तत्व के साथ, और वही आज हमें इस रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमने नहीं सोचा था जब हम पेड़ काट रहे थे, जंगल काट रहे थे, जो हमें सदियों से अनंत और अनलिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते आ रहे थे, जिन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आपको इस ऑक्सीजन के बदले में टैक्स देना पड़ेगा या इतना पैसा देना पड़ेगा। उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा और हमको हमेशा ऑक्सीजन देता रहा। और हमने क्या किया? हमने उस जंगल को काटते चले गए। हर उस जगह से जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती थी, हम उसको तबाह करते चले गए। आज ये मौका है जब हम उस पवन के देवता श्री हनुमान जी से, उनके ही हनुमान जयंती के दिवस पर माफी मांगते हुए कहेंगे कि हे पवन पुत्र हनुमान, हमसे जो भी दोष हुआ है हमें क्षमा करें, और एक बार फिर पुनः इस वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन, इतनी पॉजिटिविटी भर दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना या ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान ना खोनी पड़े। दोस्तों, आज सुबह मेरे एक मित्र का फोन आया और उन्होंने मेरे साथ एक बहुत ही हृदय विदारक बात शेयर की। उन्होंने बताया कि जिन शहरों में हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, तो जब लोग कोविड की मदद के लिए उनके पास जा रहे हैं तो वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं सिलेंडर्स की, और हॉस्पिटल में एक बेड के 20 से 30 हजार रुपए प्रतिदिन सिर्फ बेड देने की कीमत मांग रहे हैं। शायद वो समय का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि आज वो जो कर्मा इस घड़ी में जहां वो सबकी मदद कर सकते थे क्रिएट कर रहे हैं, वही कर्मा आने वाले समय पे उनकी जीवन में ऑक्सीजन की कमी या किसी अस्थमा या और किसी बीमारी के रूप में आएगा। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेसर होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बहुत सारे सेशंस में जब मैं लोगों की समस्याओं को हल कर रहा होता हूँ, तब मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके इस जीवन में ये जो समस्या आई, ये जो बीमारी आई, ये जो रिलेशनशिप के इश्यूज आए, ये क्यों आए। तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी पूर्व जन्म में कहीं कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा कर्म हमसे हुआ जिसके कारण हमने वो एनर्जी फॉर्म की जो आज हमें इफेक्ट के रूप में हमारे जीवन में आ रही है। क्योंकि ये सृष्टि तो कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है। ये सृष्टि तो आपके जो भी किए गए कर्म को पूरी तरीके से सूद सहित चुकाती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप इस समय पर लोगों का फायदा उठाएंगे तो ये आपको वापस नहीं मिलेगा? ये सृष्टि में सब कुछ सिर्फ स्पंदनात्मक एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। बस
हमें अगर अपनी आज की सिचुएशन को बदलना है तो उस स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। अपने सोच में छुपे हुए वो डर को निकालना होगा, और जैसे ही आप करेंगे सृष्टि स्वयं हमारे हिसाब से सारी चीज़ों को वापस से ठीक कर देगी और एक बार फिर हम वैसे ही पुराने और अच्छे दिन जीने लगेंगे। क्योंकि पवन पुत्र तो दयालु हैं, प्रेमी हैं, और वो हमारी इस बात को ज़रूर सुनेंगे। और हनुमान चालीसा के इस मंत्र का हम जाप करें जो कहता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो जब हम दिल खोल कर ये प्रार्थना करेंगे, ये जो वायु है ये हम पर जरूर कृपा करेगी, और जो भी ऑक्सीजन की कमी किसी भी कारण से आई है उसकी पूर्ति यूं हो जाएगी जैसे कि कभी थी ही नहीं।